अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? आप देख सकते हैं मेरे पीछे सेवा कर्मचारी संघ के जो है कर्मचारी वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। इनका आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है, वो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन में बैठे हैं। आइए कर्मचारियों से जानते हैं कि वो उनकी मांग क्या क्या है। हम जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर आज यहाँ दुर्ग संभाग से धरना स्थल पे बैठे हैं और हमारा प्रमुख मांग है सरकार जो हमसे धान खरीदती है उसका उठाव 4 महीने 6 महीने बाद किया जाता है, लेकिन उसमें सुकत का कोई प्रावधान शासन की तरफ से नहीं दिया गया है। तो उसमें सुकत का प्रावधान दिया जाए और जो धान खरीदी नीति है उसमें बिना हमसे कोई पूछताछ किए शासन ने अपने मन गढ़ंत तरीके से नया नीति बना दिया है जो हमारे पक्ष में नहीं है। तो उस धान खरीदी नीति में उसमें भी संशोधन किया जाए और हमारे कर्मचारी भाई जो लगातार वेतन के लिए जूझ रहे हैं उनको सही समय में वेतन दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। सुखद धान जो बोल रहे हैं उससे क्या तात्पर्य? थोड़ा सुखद का धान का तात्पर्य मैडम जैसे खरीदी करते हैं परिवहन लेट में होता है तो टाइम लगने की वजह से धान में सुखद आता है। धान सूखने वाली चीज है और सुखद गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, जबकि हमारी गलती नहीं। 72 घंटे में पहले परिवहन का व्यवस्था था वो भी अब हटा दिया गया है, इसलिए हमको सुखद चाहिए। उसमें बिना सुखद के कोई कर्मचारी धान खरीदी नहीं कर पाएंगे। तो कब तक का आंदोलन में आप बैठेंगे? 3 माह खरीदी है और 3 माह में पश्चात हुए 5 माह ले जाते हैं, उठाव ही नहीं हो पाते। इस कारण समिति कर्मचारी जो है परेशान रह जाते हैं और उसके चलते भी गवर्नमेंट प्रभारियों के ऊपर थोपते हैं गलतियों को और अपना उठाव का गलतियों को नहीं दे पाते और प्रभारी को पास वसूली के लिए नोटिस जारी तो FIR जारी दुनिया भर की मतलब दबाव डालकर प्रभारियों को परेशान कर देते हैं और कई जगह पर प्रभारियों लोग इसी परेशानी के चलते अपने प्राण भी हक लिए हैं, आत्महत्या भी कर लिए हैं, उनके मृत्यु भी हो गए हैं। हम कोई नहीं चाहते कि कोई भी परेशानी में आए और किसी को चोरी में फांसा जाए, ऐसा कोई नहीं चाहते। उसके बाद शासन को यह अनुरोध किया जा रहा है कि हमें भी देखते हुए हमारे कार्य को देखते हुए दोनों पक्ष को सही करके धान सही समय में उठाए। 72 घंटे में अगर उठाव होता है तो हम जीरो शार्टेज देने के लिए तैयार हैं। कब से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? ये आज से प्रारंभ हुआ है। पहले तो और जिला में दिए थे धरना, जिले 2 दिवसीय धरना दिए थे जिले में, अब उसके बाद यहाँ दिए हैं। अब जितना दिन चलेगा अनिश्चितकालीन है। ये 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? 3 सूत्री मांग में है जैसे मध्य प्रदेश सरकार जो है 3-3 लाख का अनुदान देते हैं प्रत्येक समिति को, वो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। और जो वेतनमान है, वेतनमान जो अपना सेवा नियम है, सेवा नियम में सरकार को किसी प्रकार की बजट की वो भार नहीं पड़ता, समिति के कमीशन से ही वेतन दिया जाता है। तो सेवा नियम को सुधार किया जाए। बताएंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग का 3 सूत्री मांग है मैडम। इसमें सबसे पहले है वेतन अनुदान। ये क्या है जो MP गवर्नमेंट अभी पिछले कुछ दिनों से देना चालू करी है, वही वेतन अनुदान को हम लोग भी यहाँ मांग रहे हैं। दूसरा है धान में सुखद। धान में सुखद का प्रावधान शासन कर दे। धान उठाव नीति में उन्होंने जो बदलाव किया है वो बदलाव जारी रखे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम धान खरीदेंगे, वो धान को आज नहीं आज से 1 साल बाद उठाए, हमको कोई मतलब नहीं, सुखद दे दे बस, ये हमारा। तो प्रशासन द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है अभी? नहीं, आज तो हमारा पहला दिन है ना। पहले दिन में अब हमारे साथी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी बहुत जोश में हैं और हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि शासन बहुत जल्दी हमारी बात को मान भी लेंगे। कब तक का आपका आंदोलन है? हमारा आंदोलन 18 तारीख से शुरू हुआ है और ये आज 4 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक इस बार हम पूरे डटे रहेंगे। हमारे सारे संभाग में हड़ताल जारी है। आपका परिचय? जितेंद्र कुमार चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव। ये 18 तारीख से 18 अक्टूबर से हमारे संघ के द्वारा काली पट्टी लगा करके शासन को अवगत कराया गया कि हमारी ये मांगे हैं और 3 सूत्री मांगों के बारे में काली पट्टी हमने ऑफिस में काम किया। खुद 20-21 को जिला स्तर पे आंदोलन का आगाज़ किए और उसके बाद महासंघ के आह्वान पर अभी
4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किए हैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ स्तर का मामला है। पूरे छत्तीसगढ़ के 2058 समितियों में कार्यरत समस्त कर्मचारी, जिसमें समिति प्रबंधक, विक्रेता, लिपिक, चौकीदार, ऑपरेटर, समस्त कर्मचारी संघ इस हमारे हड़ताल में शामिल हैं। और इससे निश्चित रूप से शासन की अनेक योजनाएं बाधित होंगी। 14 तारीख से धान खरीदी बाधित हो रही है। उसके बाद पीडीएस जो हमारे विक्रेताओं द्वारा चलाया जाता है वो भी बाधित होगी। और माने उसके बाद ऋण वसूली, ऋण वितरण, शासन की माने बहुत ऐतिहासिक जो कार्य है जिनके द्वारा शासन को प्रशस्ति पत्र मिलता है, सरकार बैठती है, उन्हीं योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले हम वो छोटे कर्मचारी और हमारे कर्मचारी, हम इन कर्मचारियों के मांगों की उपेक्षा की जाती है। और उसी मांग को लेकर के हम सब योजनाबद्ध तरीके से आंदोलनरत हुए हैं। और हम ये कहते हैं इस मंच के माध्यम से, जब तक कि वो मांगे शासन द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक ये मंच में, चाहे वो दुर्ग का मंच हो या रायपुर का मंच हो या बिलासपुर का मंच हो या जसपुर का या कांकेर का, हमारे समस्त कर्मचारीगण वहाँ डटे रहेंगे। और जब मांग पूरी होगी तभी हम लोग आगे कार्य करेंगे। आप लोग यहाँ बैठे, वहाँ उन लोग बैठे? हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे हर संभाग में हमारे समस्त कर्मचारी माने पूरा आंदोलनरत हैं। और जब तक एक माने आंदोलन मांग पूरा नहीं होगा सरकार के द्वारा, आंदोलन रहेंगे और अपना मांग हम लेकर रहेंगे। मतलब सभी अनिश्चितकालीन आंदोलन? हाँ, अनिश्चितकालीन। आपका परिचय बता दें। मैं रोहित लाल डरसेना, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़। प्रदेश स्तर पर हमको मतलब हड़ताल करने के लिए परमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग पूरे संभाग में 5 संभाग है, 5 संभाग में पूरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। और 13 तारीख को जैसे आचार संहिता समाप्त होगा, शायद हम सारे 5 संभाग के लोग रायपुर में एक साथ फिर धरना। आपका परिचय दें। मैं आरिफ खान, प्रदेश एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिला सहकारी संघ छत्तीसगढ़। तो प्रदेश स्तर पर इनको आंदोलन करने की जो है परमिशन नहीं दी गई, तो अभी 5 जगहों पर ये इनका आंदोलन जारी है, जो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जैसे हमारी 3 प्रमुख मांग है। पहला मांग है कि धान में सूखा दिया जाए, शासन द्वारा पहला मांग है कि धान में सूखा दिया जाए। इतना 2 महीने 3 महीने से हम लोग धान को रखते हैं, इसमें सूखा आता ही है। दूसरा मांग है प्रबंधकीय अनुदान, जो कर्मचारी और समिति कर्मचारी को बहुत ही कम ही अनुदान दिया जाता है, पैसा वेतन बहुत ही कम है, उसके लिए कर्मचारी के लिए वेतन के लिए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। और हमारी तीसरा मांग है जो सेवा नियम है हमारे कर्मचारियों का बहुत दिन से लंबित है शासन प्रशासन से, उनसे भी है कि सेवा नियम में संशोधन किया जाए। ये हमारी प्रमुख 3 मांग है। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। ये पूरा प्रदेश के कर्मचारी आज अपनी समिति में ताला बंद करके पूरा हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि अनिश्चितकालीन आंदोलन पर ये कर्मचारी बैठे हुए हैं। देखते हैं कि इनकी मांग कब पूरी होगी। आगे आपको जागो भारत फोरम में इसी तरह की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।